भैया जी चश्मा लगाए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि मंदिर तैयार ही नहीं है। नंबर बदलो क्यों ना करे, एक बात बताओ, वही बीजेपी थी जब 2 सीटों पे थे तब भी राम को लेके चल रही थी, और 400 पे फिर भी राम को लेके चल रही है, और जो 400 पे थे वो राम को नकार रहे थे, और 40 पे फिर भी नकार रहे। किसी और से थोड़ी नहीं मांग रहे, भगवान का हाथ है उनके ऊपर ना। किसके ऊपर भगवान का? मोदी जी का। जब भी गर्भगृह तैयार हो जाता है ना तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। सवाल ये है कि 24 में किसे देखना चाहते हैं? 24 में मोदी जी इधर लाओ भैया, इधर मोदी जी को देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी को देखना चाहते हैं? विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। अरे चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो नफरत हो, मोदी जी को देखना चाहते हैं 2024 में। क्यों देखना चाहते हैं? क्या किया है ऐसा मोदी ने? तीसरी बार काम किया है, अच्छा काम किया है तभी तो तीसरी बार आ रहे हैं। लेकिन मोदी यही चाहिए, इनको ये नहीं पता क्या कर रहा है, लेकिन चाहिए मोदी। इनके दिमाग में ऐसा भर दिया है कि भाई ये क्या है, जो मुद्दे लेकर मोदी सरकार आई थी वो तो उन्होंने करे नहीं। मुद्दे नहीं किए, भ्रष्टाचार, जो पैसा लेके आना था भ्रष्टाचार पे, वो महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, बीच का मिडिल क्लास और गरीब 80 करोड़ अगर बांट रहे हैं, अनाज बांट रहे हैं लोगों को, तो क्यों बांट रहे हैं? तो इसका मतलब उनकी गरीबाई कम नहीं हुई। अभी क्या कर रहे हैं कि देश को जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मंदिर को ले इलेक्शन से पहले मंदिर बना रहे हैं, इसको प्राण प्रतिष्ठा रख रहे हैं, तो हम ये अगर मोदी सरकार पे, अगर बीजेपी सरकार अगर ईमानदार होती या ऐसा नहीं होता, इसको नहीं इलेक्शन के बाद भी कर सकती थी। अगर हम मानते तो, क्योंकि ये इलेक्शन में इसका फायदा लेना चाहते हैं। आपके सवाल से सहमत तो जवाब देखिए, अब महिलाएं जवाब देंगी। ये कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं तो विकसित भारत नहीं रहे हो, आप दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो फ्री। राशन देना कोई सोल्यूशन नहीं है, देश का सोल्यूशन नहीं है ये। सोल्यूशन लॉकडाउन से दे रहे हैं तब से ले रहे हो राशन, क्यों? ठीक है, गरीबों को पूछो जिनके शौचालय नहीं थे, उनको शौचालय 12,000 करोड़, कई करोड़, 12 करोड़ शौचालय बने, जनधन योजना। आपको क्या पता यार, जागटे डाल के जिसको बेचारे कांप रहे हैं, जिनको सर पे कपड़ा लेने को, उनको पूछो। गरीबी उनके लिए मोदी है, और मेरे के लिए मुझे में ताव चढ़ा के मेरे लिए नहीं है। कोई हमारे गरीब लोग आए, उनको मदद दी जाए। सुनो एक मिनट, मैं जवाब देता हूँ। 80 करोड़ बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर जो है ना 4-5 लोग हैं, इनमें एक आध जन बोलने वाला होगा ठीक से, बाकी सब मोदी के हैं, अब यही एक तरह वो नहीं। लेकिन काम बोल रहे हैं, काम से पहचाना जाता है, ऐसे थोड़ा मैं नेता मैंने बताइए ना ये अगर तुम्हारी निजी राय मैं बताता हूँ ना, देखो कोरोना आया था, पूरी दुनिया ठप पड़ गई थी, हमारे मजदूर गरीब लोगों को खाने की चिंता बढ़ गई थी, तब ये राशन शुरू किया गया था। हमारा राशन जो था कांग्रेस के टाइम पे गल सड़ जाता था, और उल्टा पैसे देने पड़ते थे उसको रखने के लिए। गले सड़े को भी चूहे जो खा रहे थे, उसको व्यवस्थित करने के लिए राशन को सही जगह लगाया गया। कोरोना के बाद गरीबों को दिया गया। अब इसलिए सरकार ने बंद नहीं किया कि मान लो, सुनो पहले जवाब ले लो पूरा, फिर जो आप सवाल करना, मैं टिप पे खड़ा हूं। मैं जो राशन दिया गया, आप जो मान लो मेरा घर का राशन का 2,000 रुपया मुझे अगर गवर्नमेंट फायदा दे रही है, तो मैं 2,000 रुपए से अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकता हूँ, उनकी फीस भर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ भी गलने सड़ने से अच्छा है अगर किसी गरीब या मीडियम, जो लोअर मीडियम क्लास है, उसको मिल रहा है। इसलिए इनका कहना है कि सन 2009 में 1,60,000 टन अनाज खराब हुआ। ठीक है, देखो वो अनाज जनता को दिया जा सकता। कांग्रेस ने करा तो वही बीजेपी करेगी, अनाज बांटती रहेगी, ये विकास है। अनाज बांटे नहीं है, कह रहे बांटे नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है, खा रहे फिर भी शिकायत कर रहे हैं। तुम्हें मिल रहा है कि नहीं ये बताओ? हम फ्री नहीं खा रहे, नहीं मिल रहा है, हम फ्री नहीं, राशन नहीं मिल रहा है तुमको फ्री, तुमको राशन मिल रहा है या नहीं? आप ये बताओ कि राम मंदिर अगर ईमानदारी से, अगर चलो ठीक है बीजेपी लेके आई, यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी राम मंदिर बनाने में, क्या इलेक्शन से बाद नहीं हो सकता? पहले मेरी बात सुनो, कोशिश नहीं की, बना दी, 22 तारीख को उद्घाटन है। से पहले ही इसको अन्य फंड में चालू करना। राम मंदिर ये मतलब राजनीति मुद्दा बना रही है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक मुद्दा बता रही है। और कमाल हो गए, 500 साल से अभी हमारे को भागो दो हुए, 500 साल
कई साल हो गए अदालतों में चलता रहा केस। अब कह रहे हैं कि ये राम मंदिर कैसी राजनीति, कौन राजनीति कर रहा है? कोई राजनीति। कांग्रेस को पता ही नहीं था कि राम में कितनी आस्था है। दुनिया कहाँ तक है? राम मंदिर का मुद्दा जो है 500 साल से आपको 50 साल राज करने को मिला, आपने क्यों नहीं बनाया? आपने क्यों नहीं बनाया? आपको मोदी जी के काम दिखाई नहीं दे रहे? आपको मोदी जी के काम, अगर बीजेपी ईमानदार होती, अगर उनके अंदर ये नहीं होता कि हम राम के नाम को इलेक्शन के अंदर जो है बुलाना चाहते हैं, तो राम मंदिर तो होने सबके भगवान है। मुद्दा किस तरह बना रही है बताइए। मुद्दा ये है कि राम मंदिर एकदम 100% तैयार है क्या? तैयार नहीं है ना अभी, और इसको तैयार नहीं है। इलेक्शन, अरे भैया, सुनो भाई, नहीं भैया जी चश्मा लगाए हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि मंदिर तैयार ही नहीं है। नंबर बदलो। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पूरा तैयार है कि नहीं है। सनातन को अगर इन्होंने पूरा पढ़ा होता और जाना होता तो ये जानते, जब भी गर्भगृह तैयार हो जाता है ना तो उसको खाली नहीं छोड़ा जाता। और आप जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर का उद्घाटन अभी क्यों किया जा रहा है, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 22 तारीख को 12:29 से 12:30 के बीच में 1 मिनट के डिफरेंस में अभिजीत का मुहूर्त पड़ रहा है, जिसी मुहूर्त में श्री राम जी पैदा हुए थे। इसीलिए उस दिन पर वो किया जा रहा है। सुने चश्मा, सुनिए, इसीलिए उस दिन लोकार्पण किया जा रहा है, इसी दिन प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। जानकारी ना हो तो कैमरे पे व्हाट्सएप कर राहुल गांधी का पढ़ के ना बोलो, बेइज्जती हो जाती। इनका कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और मंदिर का मुद्दा उठा के 24 का एजेंडा सेट कर। क्यों ना करे? एक बात बताओ, वही बीजेपी थी जब 2 सीटों पे थे तब भी राम को लेके चल रही थी, और 400 पे फिर भी राम को लेके चल रही है, और जो 400 पे थे वो राम को नकार रहे थे, और 40 पे फिर भी नकार रहे। तो एजेंडा तो यहाँ तय है ना कि जब 2 सीटों पे थी, वो भारतीय जनता पार्टी, सुनते जाओ, 2 सीटों पे थी तो वही भारतीय जनता पार्टी रथ यात्रा निकाल रही थी, अपने कार्यकर्ताओं के साथ लटका रही थी, गोलियां खा रही थी, उसके बाद कई मुकदमे झेल रही थी, अपने नेताओं पे झेल रही थी। पर आज अगर मंदिर तैयार हो रहे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? 110 करोड़ जनता का, 110 करोड़ हिंदुओं का, ठीक है, 110 करोड़ हिंदुओं का, बीजेपी का, आरएसएस का, इन सब का योगदान है। अगर जो कहता है कि क्या नाम है बीजेपी राम को बुला रही है, तो मैं कहता हूं कि बीजेपी राम को बुला रही है, काशी और मथुरा बाकी है, तुम वहां मंदिर बना लो, तुम शिव और मथुरा कृष्ण को बुला लो, पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृति में, इतिहास में, सनातन में इनके बाबर और मुगल भरे पड़े, इनकी आत्मा मुगलों में है, इनकी आत्मा बाबर में है। ये बाप उसको मानते हैं, हम मानते हैं राम को अपना बाप, हम मानते हैं राम जो मंदिर बन रहा है हमारे बाप का बन रहा है। इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि इन्होंने सनातन को हमेशा गाली दिया, इनको दिक्कत इसलिए क्योंकि ये राम को काल्पनिक बता रहे थे। पर आज अगर राम मंदिर बन गया तो इनके चश्मा उतर गया, अरे कैसे बन गया, अरे इनका कहना है कि जब बाबर की कबर पे जा सकते हैं, राहुल गांधी जा सकते हैं, मनमोहन सिंह जा सकते हैं, तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों मना कर रहे हैं? इनका कहना है। मैंने क्या कहा, मैं कांग्रेस की तरफ से पक्षधर तो नहीं हूँ, मैंने जो सच्चाई थी वही बताया। मना इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं वहाँ पे अगर जाऊंगा तो जितना हमारा मुस्लिम भाई का वोट है ना वो कट जाएगा। जाइएगा नहीं, आगे आइए। अच्छा सर, एक सेकंड, सवाल तो सुन लीजिए। 24 में किसको देखना चाहते? अरे भाग गए यार, ये तो भाग गए।